हेलो बच्चों, देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इस तरह से हमने ब्यूटेन का स्केलेटन बना लिया। 1 फिनाइल, तो चलो भैया हमने फिनाइल भी लगा लिया यहाँ पर। 2 ब्रोमो, तो ब्रोमो भी हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो 1 फिनाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। अब बाकी हाइड्रोजन भर देते हैं। तो देखिए 2 हो गया तो 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ CH2 और यहाँ पर CH3। ठीक, चलिए अब देखिए क्या कहता है, सोडियम मिथॉक्साइड लिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो मिथॉक्साइड आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो E2 रिएक्शन को फेवर करता है। स्ट्रॉन्ग बेस किसको फेवर करता है? E2 रिएक्शन को। अच्छा चलिए यहाँ तक भी सही है। तो जब ये E2 रिएक्शन को फेवर करता है तो आपको ये भी पता होगा कि ये एंटी एलिमिनेशन कराता है। ठीक है, ये क्या कराता है बच्चों? एंटी एलिमिनेशन कराता है। यहाँ तक भी ठीक है। तो ब्रोमीन यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन जिस कार्बन पर लगा हुआ है दैट विल बी अल्फा एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, और हमें पता है कि E2 एलिमिनेशन में ट्रांजिशन स्टेट होता है। कहने का मतलब है कि इसमें इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं बनता है, डायरेक्ट डिहाइड्रो ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है, कहने का मतलब HBr यहाँ से डायरेक्ट रिमूव होता है। ठीक है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में जो है कार्बन आयंस पाए जाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ये जो मिथॉक्साइड आयन है ये क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालकर कार्बन आयंस बनाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन आयंस बनता है, तो कार्बन आयंस जहाँ पर स्टेबल होगा अल्कीन उसी साइड बनेगा। ठीक है, यही फंडा होता है। चलिए तो ये देखिए यहाँ से क्या है कि ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ से भी निकाल सकता है और ये यहाँ से भी निकाल सकता है। तो जहाँ कहीं से भी निकाल सकता है, आपको करना ये है कि यहाँ पर भी आपको कार्बन आयंस बना लेना है और यहाँ पर भी कार्बन आयंस बना लेना है ट्रांजिशन स्टेट में, और फिर हम देखेंगे कि अल्कीन किस तरफ बनेगा। तो अल्कीन उधर ही बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट उधर ही बनेगा जिधर का ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा। बोले तो कार्बन आयन से स्टेबल होगा। तो आप इस वाले कार्बन आयंस को गौर से देखिए, तो ये पीएच है, इसका मतलब एक बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर कार्बन आयन जो है बेंजाइलिक पोजीशन पर है, तो इस कार्बन आयन को इस बेंजीन रिंग के द्वारा रेजोनेंस होगा। ठीक है, और कुल मिलाकर ये कार्बन आयन बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबिलिटी गेन करेगा। जबकि यहाँ पर स्टेबिलिटी तो कुछ नहीं है, लेकिन और तो और यहाँ पर इसको प्लस आई इफेक्ट झेलना पड़ रहा है। तो एक बात तो तय हो गया कि अब अगर जो अल्कीन होगा बनेगा, ठीक है, तो यहीं पर बनेगा इसी सिस्टम में, जिस तरफ का ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, जिस कार्बन आयन का स्टेबल होगा, हाइड्रोजन वहीं से रिमूव होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और ब्रोमीन तो यहाँ से रिमूव होना ही है। तो कुल मिलाकर बच्चों जब आप इस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो फाइनली CH3 CH2 है ना, उसके बाद जो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया और PH। अब इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है ना वो E और Z करके लिया हुआ है। E और Z का मतलब आप समझते होंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रखते हैं, E अपोजिट। E में क्या होता है बच्चों? अपोजिट कन्फिगरेशन होता है। ठीक है, और Z में जो है, ठीक है, सेम साइड। बड़े ग्रुप जो है अपोजिट साइड होते हैं और इसमें सेम साइड होते हैं। ठीक है, E और Z करके हम याद रखते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि यहाँ से इसके 2 कन्फिगरेशन बनने वाले हैं। एक कन्फिगरेशन के हिसाब से तो ये H और ये CH2 और CH3, और यहाँ पर PH इधर और H इधर, जिसको हम सिस बोल रहे हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं एक कन्फिगरेशन कुछ ऐसा होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर और CH2 CH3 कुछ ऐसा। CIP रूल के हिसाब से जो है
सीनियर ग्रुप इसमें ये होने वाला है, इसमें ये होने वाला है, ठीक है। तो सीनियर ग्रुप जब सेम साइड होता है तो उसको हम लोग जेड कन्फिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो सीनियर ग्रुप जब अपोजिट साइड होता है तो हम लोग उसको ई कन्फिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ये है ट्रांस और ये है सिस, ठीक है। और सिस और ट्रांस में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कौन सा स्टेबल होगा, तो आपको पता है कि ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होता है। क्यों? सिमेट्रिसिटी के कारण। समझ के बात को? तो चूंकि ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा है तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा मेजर प्रोडक्ट वही होगा, ठीक है। तो इसमें भी दो कन्फिग्रेशन होने वाले थे, ट्रांस और सिस, और ट्रांस को ई बोला गया है। तो ई टाइप का जहाँ भी कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है वो सही होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बोला है E1 फिनाइल ब्यूट 2 इन, तो भैया ब्यूट 2 इन तो होना ही नहीं, ब्यूट 1 इन होना चाहिए ना, क्योंकि पहले पोजीशन पर ही अल्कीन बना है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। चलो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में हम बात करेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड गिव्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द अल्कीन इन E2 रिएक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड गिव मोस्ट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अल्कीन इन E2 रिएक्शन, ठीक है। कहने का मतलब E2 रिएक्शन करवाना है आपको, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्कीन, वेराइटी ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट को अगर हम देखेंगे E2 एलिमिनेशन, तो देखिए यहाँ से ब्रोमीन यहाँ से लीव होगा, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। तो हमें पता है कि E2 में अल्फा बीटा एलिमिनेशन होना है, तो ब्रोमीन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, तो अल्कीन यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर आपको केवल एक ही अल्कीन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी में बात कीजिए, देखिए ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है, और यहाँ भी बीटा है। अब गौर से अगर आप इस चीज़ को देखिए, ठीक है, तो ब्रोमीन तो यहाँ से लीव होगा, तो हाइड्रोजन चाहे आप इधर से लीव करा दीजिए या इधर से लीव करा दीजिए, देखिए सेम है, सिमेट्रिक है दोनों तरफ से, तो किसी भी एक तरफ से रिमूव करा के हम जैसे यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे तो आपको अल्कीन यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। तो इसमें भी जो है आपको एक ही स्ट्रक्चर दिखेगा। और अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करेंगे तो आपको दो स्ट्रक्चर दिखेंगे। समझ में आ रहा है? दो स्ट्रक्चर दिखेंगे सिस और ट्रांस के रूप में। चलो इसमें बात करते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपको ब्रोमीन तो यहाँ से जाएगा, तो ये हो गया अल्फा पोजीशन, बीटा यहाँ पर और बीटा यहाँ पर। इसके अलावा और बीटा यहाँ पर करेंगे तो सेम सिमिलर कन्फिग्रेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप गौर से बनाइए इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2 और फिर CH3, एक स्ट्रक्चर तो ये मिल गया। चूंकि यहाँ पर इस कार्बन पर दोनों ग्रुप समान हो गए तो सिस ट्रांस का तो कोई संभावना ही नहीं है। अब अगर हम इधर वाले एरिया में अल्कीन बनाते हैं, ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ से CH3 ऊपर वाला, ये CH3 इधर वाला, फिर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद जो है CH और CH3। इसमें भी देखिए इस कार्बन में दोनों मिथाइल ग्रुप सेम हो गए, तो इसका मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसमें 2 ही होने वाला है, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में अगर हम देखेंगे तो देखिए ब्रोमीन यहाँ से जाएगा, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि पॉसिबिलिटी जो है एक बार इधर वाले एरिया में अल्कीन बनेगा और एक बार इधर वाले एरिया में अल्कीन बनेगा। चलो लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से C डबल बॉन्ड C कर देता हूँ और फिर CH3 भी कर देता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर लगा दीजिए, देखिए यहाँ हाइड्रोजन कर देते हैं, यहाँ CH2 कर देते हैं और यहाँ CH3 कर देते हैं। अब गौर से देखिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ से तो ये ब्रोमीन निकला ही था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ रह गया है, तो इसके 2 कन्फिग्रेशन होंगे, एक सिस होगा और दूसरा ट्रांस होगा। समझ के बात को? अच्छा, फिर उसके बाद ये तो हमने हुआ कि इधर वाले से हमने एलिमिनेशन कराया, तो एलिमिनेशन इधर भी हो सकता है। उधर वाले में जब आप एलिमिनेशन कराएंगे CH2 बच्चों CH और फिर डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर देखिए कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होने वाला है, लेकिन कम से कम ये खुद में तो एक कन्फिग्रेशन है। तो इन चारों में से अगर गौर से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसके पास 3 प्रकार के अल्कीन बन रहे हैं, ठीक है। बाकी सब जगह इन दोनों में तो एक ही दिखा, इसमें जो है 2 दिखा, ठीक है। तो कुल नहीं, इसमें भी 2, ऑप्शन नंबर सी में भी 2 दिखा है, इसमें भी 2 दिखा है, ठीक है।
तो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो है आपको, मतलब मैक्सिमम टाइप के जो अल्कीन आपको देखने को मिले एज ए प्रोडक्ट, मेजर माइनर से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन मिला आपको कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का वो आपको बी में देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।